वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को। हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये देख रहे थे कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का इलोंगेशन कैसे करके होता है, ये हम लोग देख रहे थे। और ये हम लोगों ने इसमें कहाँ तक देखा था? हम लोगों ने इसमें देखा था कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें बहुत सारा इवेंट्स होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का इलोंगेशन जब होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कैसे करके सिग्मा फैक्टर हटता है और कैसे करके एक इलोंगेशन फैक्टर या एक न्यू फैक्टर जुड़ता है जिसको हम लोग बोलेंगे नस ए फैक्टर। ठीक है, ये पहला इवेंट था, ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। ये सब का सब जो भी इवेंट्स मैं यहाँ पर लिखा हूँ, सारा का सारा इवेंट्स याद रखना है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के इलोंगेशन के टाइम पे होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि ब्रिज प्रोटीन का क्या रोल होता है ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा था दूसरा इवेंट। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन के टाइम पे जब हम लोग बोलेंगे आरएनए को बना रहा होता है, उस टाइम पे ये आरएनए पॉलीमरेज कुछ प्रॉब्लम्स फेस करता है। ठीक है, तो तीन प्रॉब्लम फेस करता है। पहला प्रॉब्लम क्या चीज हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का, कि डीएनए के स्ट्रैंड में क्या हो जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो जाता है, जिसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज दो अलग एंजाइम का हेल्प लेता है, जिसका नाम क्या है, डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज 1। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग ये देखेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज दूसरा क्या प्रॉब्लम को फेस करता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड प्रॉब्लम क्या होता है जो आरएनए पॉलीमरेज फेस करता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन, और इसका क्या सॉल्यूशन है, ये हम लोग आज देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन का इलोंगेशन जब होता है, जब आरएनए का चेन इलोंगेट करते चला जाता है, तो उसका क्या केमिस्ट्री है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे जहां पर प्रीवियस लेक्चर हम लोग खत्म किए थे, वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि हम लोग आज क्या देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज क्या प्रॉब्लम फेस करता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेकंड प्रॉब्लम जो आरएनए पॉलीमरेज फेस करता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने क्या बताया, यहां पर मैंने ये बताया है कि जब भी कभी हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन होता है ना, देखो ऐसे करके जब भी कभी ये क्या चीज है, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए का स्ट्रैंड है मान लो। ठीक है, ये वाला स्ट्रैंड को हम लोग बोल रहे हैं 5 प्राइम, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम। ठीक है, ये जो स्ट्रैंड है, ये वाले स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, बट ऑब्वियस है ये क्या होगा 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीसेंस डीएनए के स्ट्रैंड भी बोलते हैं। तो इसके ऑपोजिट 5 प्राइम 3 प्राइम जो डीएनए के स्ट्रैंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग डीएनए के स्ट्रैंड बोलते हैं, या क्या बोलेंगे इसको, सेंस डीएनए का स्ट्रैंड बोलेंगे। ठीक है, क्यों बोलते हैं मैंने पढ़ाया था। अब देखो अब क्या हो रहा था यहां पर, देखो ध्यान से, हमेशा याद रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, एंटीसेंस डीएनए के स्ट्रैंड को यूज करके क्या करेगा, आरएनए का चेन बनाएगा। तो देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आरएनए का चेन बनता चला जा रहा है। ठीक है, और ये आरएनए का चेन इसके एंटी पैरेलल होगा, किसके, एंटीसेंस डीएनए के स्ट्रैंड के। एंटीसेंस डीएनए के स्ट्रैंड का पोलैरिटी क्या है, 3 प्राइम 5 प्राइम, तो इसके एंटी पैरेलल 5 प्राइम 3 प्राइम पोजीशन में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए चेन बनेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, और इसको कराने के लिए कौन रिस्पांसिबल था, याद करो, इसको कराने के लिए हम लोग बोलेंगे जो एंजाइम रिस्पांसिबल था, वो एंजाइम क्या था, हम लोग बोलेंगे वो एंजाइम था आरएनए पॉलीमरेज। वो एंजाइम क्या था, आरएनए पॉलीमरेज था। ठीक है, याद कीजिए। तो अब देखो ये मान लो कि क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन हो रहा है। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या कर रहा है, आरएनए का चेन को बनाता चला जा रहा है। कौन, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज, और इसके साथ हम लोग बोलेंगे कौन सा फैक्टर जुड़ा हुआ है, नस ए फैक्टर जुड़ा हुआ है। कौन सा फैक्टर जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे नस ए प्रोटीन या फैक्टर जुड़ा हुआ है, किसके साथ, आरएनए पॉलीमरेज के साथ। क्योंकि ड्यूरिंग इलोंगेशन टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि नस ए जो प्रोटीन होता है वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और वो प्रीमेच्योर जो एमआरएनए बनेगा उसका टर्मिनेशन से बचाएगा। कौन, नस ए प्रोटीन, जिसको हम लोगों ने देखा था। तो देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन ये आता है कि आरएनए पॉलीमरेज जब इलोंगेशन कर रहा होता है किसका, एमआरएनए चेन का या आरएनए चेन का, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आरएनए पॉलीमरेज के पास हम लोग बोलेंगे
कोई भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन आरएनए पॉलीमरेज के पास क्या होता है, हम लोग क्या क्या नहीं होता, हम लोग बोलेंगे कोई भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज के पास 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होता है, क्योंकि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को कराने के लिए क्या चाहिए, 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी चाहिए, जो कि आरएनए पॉलीमरेज के पास नहीं होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन करेगा, किसका हम लोग बोलेंगे, आरएनए चेन का, उस टाइम पर हम लोग बोलेंगे ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, मिस्टेक करेगा। क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। मतलब हो सकता है ये आरएनए पॉलीमरेज क्या कर दे, इनकरेक्ट बेस को या इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड को क्या कर दे, ऐड कर दे, ठीक है। मतलब एरर जो रेट होगा ना, एरर रेट जो होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हायर होगा। क्यों, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज के पास कोई भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होता है, इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज का जो प्रोसेसिविटी होता है वो कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे लो प्रोसेसिव होता है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। तो अगर इसको हम लोग डीएनए पॉलीमरेज के साथ कंपेयर करेंगे तो डीएनए पॉलीमरेज क्या था, याद करो, डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या था, डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या था, क्या हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा था, डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा था, डीएनए से क्या बना रहा था, डीएनए बना रहा था, डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम था वो क्या था, हम लोग बोलेंगे हाईली प्रोसेसिव था, हाईली प्रोसेसिव एंजाइम था। क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज के पास क्या था, 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी था, या हम लोग बोल सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज के पास क्या था, हम लोग बोलेंगे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी था, ठीक है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी था। इसलिए डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा था, जब डीएनए से डीएनए का सिंथेसिस कर रहा था तो डीएनए पॉलीमरेज कोई मिस्टेक नहीं कर रहा था, ठीक है। मतलब एरर रेट डीएनए पॉलीमरेज का बहुत नेग्लिजिबल था, ना के बराबर था। और वैसे भी दोस्तों डीएनए से डीएनए बन रहा है, और डीएनए से अगर डीएनए बनेगा तो यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीएनए क्या चीज है, जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडेटरी मटेरियल है, ठीक है। और यही डीएनए क्या करता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स को बनाता है। अगर डीएनए में एरर होगा या डीएनए रेप्लिकेशन में अगर एरर होगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डिफेक्टेड प्रोटीन्स बनेगा या म्यूटेटेड प्रोटीन्स बनेगा, जिसकी वजह से सेल में फंक्शंस रुक जाएगा, और सेल में फंक्शंस रुक जाएगा तो हम लोग बोलेंगे सेल का एक्टिविटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज के पास क्या, ये हाईली प्रोसेसिव होता है, क्योंकि इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होता है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज के पास हम लोग बोलेंगे कोई भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होता है, और कोई भी 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होता है, जिसकी वजह से ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे लो प्रोसेसिव है। मतलब ये क्या करेगा, जब भी कभी डीएनए से आरएनए को बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करेगा, उस टाइम पे ये क्या करेगा, बार-बार मिस्टेक करेगा। क्यों बार-बार मिस्टेक कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एरर रेट जो है ना वो आरएनए पॉलीमरेज का बहुत हाई है, क्योंकि ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, 10,000 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के बाद, मतलब एमआरएनए में जब 10,000 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देगा, या आरएनए का चेन को जब इलॉन्गेट कर रहा है तो 10,000 न्यूक्लियोटाइड को जब जोड़ने के बाद आरएनए का चेन में ये क्या करेगा, हो सकता है मिस्टेक करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, मिस्टेक करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो वो मिस्टेक क्या होता है, अभी हम लोग देखेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज ऐसा क्या मिस्टेक करता है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन, हम लोग ये क्या बोल सकते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन का एक्यूरेसी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा हाई होगा। डीएनए रेप्लिकेशन इज मोर एक्यूरेट देन हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का जो एक्यूरेसी होगा वो क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन से क्या होगा, लेस होगा, कम एक्यूरेट होगा ट्रांसक्रिप्शन। क्यों, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन को कराने वाला जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, उसके पास कोई भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है, वो लो प्रोसेसिव इन नेचर है, मतलब ये बहुत जल्दी क्या करता है, मिस्टेक करता है, ठीक है। इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन इज नॉट मोर एक्यूरेट, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन इज हाईली एक्यूरेट, बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन के पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो हाईली प्रोसेसिव है, जिसके पास क्या एक्टिविटी है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, मतलब 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, ठीक है। और कोई भी एंजाइम के पास अगर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी हुआ, 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हुआ, वो एंजाइम का प्रोसेसिविटी बहुत ज्यादा होगा, और वो एंजाइम हम लोग बोल सकते हैं एरर नहीं करेगा या मिस्टेक नहीं करेगा, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज में मिस्टेक रेट या एरर रेट जो होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज इज हाईली प्रोसेसिव इन नेचर बिकॉज ऑफ द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ऑफ क्या चीज, डीएनए पॉलीमरेज। और अब बोल सकते हैं 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज का वैसा कुछ भी होता नहीं है, प्रूफ रीडिंग भी एक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से ये लो प्रोसेसिव है, और लो प्रोसेसिव रहेगा तो क्या करेगा, ये बार-बार मिस्टेक करेगा। बोला जाता है कि 10,000 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के बाद जब ये आरएनए बना रहा होता है, तो आरएनए में जब 10,000 न्यूक्लियोटाइड को जब ये जोड़ देता है
तो उसके बाद एक मिस्टेक कर देगा, उसके बाद फिर अगला 10,000 को जोड़ेगा तो फिर मिस्टेक करेगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होता, कोई भी प्रोटीन एक्टिविटी नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम फेस करता है कौन, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज। यही प्रॉब्लम फेस करता है आरएनए पॉलीमरेज। कब हम लोग बोलेंगे, ड्यूरिंग क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। याद रखना हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन पढ़ रहे हैं। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो दूसरा जो प्रॉब्लम फेस करता है आरएनए पॉलीमरेज की, आरएनए पॉलीमरेज के पास कोई भी प्रोकैरियोटिक एक्टिविटी नहीं होता है, मतलब कोई भी 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आरएनए पॉलीमरेज कैसे करके, अगर ये कोई मिस्टेक कर दिया तो कैसे करके उसको रेक्टिफाई करेगा, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज के पास चूंकि कोई भी प्रोकैरियोटिक एक्टिविटी नहीं है, 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी नहीं है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा ना, हम लोग बोलेंगे एक नया मेथड से या नया मैकेनिज्म से क्या करेगा, जो ये मिस्टेक किया है, जो ये एरर किया है आरएनए पॉलीमरेज, ड्यूरिंग हम लोग बोल सकते हैं इलोंगेशन ऑफ आरएनए, तो इसको सॉल्व करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एक नया टेक्निक का यूज करता है, एक नया मेथड का यूज करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक क्या चीज, एडिटिंग मैकेनिज्म, हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि आरएनए पॉलीमरेज के पास डीएनए पॉलीमरेज के जैसा प्रोकैरियोटिक एक्टिविटी नहीं है, आरएनए पॉलीमरेज के पास कोई भी 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज के पास क्या है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज के पास हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो भी मिस्टेक कर रहा है ना आरएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग इलोंगेशन, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म से क्या करेगा, उस मिस्टेक को करेक्ट करेगा, रेक्टिफाई करेगा, सॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म में क्या होगा, देखो ध्यान से, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे इसमें हम लोग स्टडी करेंगे 2 इलोंगेशन फैक्टर के बारे में और इसके साथ एक एंजाइम के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्री ए और क्या बोलेंगे, ग्री बी प्रोटीन या फैक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। याद रखना ये इलोंगेशन ही फैक्टर है और इसके साथ हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलाइटिक मैकेनिज्म में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम को और एक्टिवेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनएस, ठीक है। ये दोनों की मदद से आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, हम लोग बोलेंगे जो भी आरएनए पॉलीमरेज मिस्टेक कर रहा है, या हम लोग बोलेंगे ये जो एरर कर रहा है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन, उस मिस्टेक को, उस एरर को क्या करता है, सॉल्व करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म से कैसे करके आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, जो मिस्टेक वो कर रहा है उसको सॉल्व कर रहा है, और ये क्या मिस्टेक करता है, ठीक है, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और यहाँ पर समझा रहा हूं क्या चीज, हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। मिस्टेक करता है आरएनए पॉलीमरेज, उसको मैं सबसे पहले दिखा रहा हूं। ये कौन सा स्ट्रैंड है, देखो ये वाला कौन सा स्ट्रैंड है, हम लोग बोलेंगे ये जो स्ट्रैंड है ये हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम 5 प्राइम डीएनए के स्ट्रैंड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड या एंटीसेंस डीएनए के स्ट्रैंड, ठीक है। यहाँ पर देखो मान लो कि ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये सब न्यूक्लियोटाइड्स है, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब न्यूक्लियोटाइड्स है। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। मान लो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स क्या चीज है, ए है, मान लो यहाँ पर टी है, सी है, मान लो यहाँ पर जी है, मान लो यहाँ पर ए है, मान लो यहाँ पर टी है, फिर से क्या चीज हम लोग बोलेंगे जी है, मान लो, ठीक है, सब न्यूक्लियोटाइड्स है। तो इसके यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे और एक डीएनए का स्ट्रैंड होगा ऐसे करके, ठीक है, याद कीजिए, जो कि क्या होगा, इसके हम लोग बोलेंगे एंटी पैरेलल होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडिंग डीएनए का स्ट्रैंड बोलेंगे, कोडिंग, या हम लोग क्या बोलेंगे, सेंस डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है। तो आरएनए हम लोग बोलेंगे, आरएनए किस जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो ट्रांसक्रिप्शन हम लोग बोलेंगे ये जो टेम्पलेट डीएनए का स्ट्रैंड होता है उसके एंटी पैरेलल क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए बनता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हमेशा टेम्पलेट या एंटीसेंस डीएनए के स्ट्रैंड को यूज करके ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। आरएनए पॉलीमरेज कौन सा क्या बोलते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड को यूज करके हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट या 3 प्राइम 5 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड को यूज करके क्या करता है, आरएनए का सिंथेसिस करता है, कौन, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर जो आरएनए बनेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो आरएनए बनेगा वो क्या होगा, इसके ऐसे करके एंटी पैरेलल होगा, किसके, ये वाला टेम्पलेट या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीसेंस डीएनए के स्ट्रैंड के एंटी पैरेलल होगा। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये जो है ये आरएनए चेन है, ठीक है, ये क्या चीज आरएनए चेन है। तो ए का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ए का क्या होगा, आरएनए में यू होगा, टी का क्या होगा, आरएनए में ए होगा, ठीक है, सी का क्या होगा, आरएनए में क्या होगा, सी का जी होगा, जी का क्या होगा, आरएनए में सी होगा, ए का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ए का क्या होगा, आरएनए में यू होगा, ठीक है, टी का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टी का ए होगा, और जी का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सी होगा, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है।
और उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि ए और यू के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, सी और जी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ए और यू के बीच में डबल, ए और टी के बीच में डबल, और सी और जी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये आरएनए का चेन है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या चीज है, देखो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज मूव करता चला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे नस ए फैक्टर या प्रोटीन जुड़ा हुआ, मतलब ये कब का बात हो रहा है, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन का बात हो रहा है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज, देखो आरएनए पॉलीमरेज क्या चाहेगा कि वो मिस्टेक नहीं करना चाहेगा, मतलब वो क्या करेगा, करेक्ट न्यूक्लियोटाइड या करेक्ट बेस पेयरिंग को ही हमेशा करेगा, कौन, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, लेकिन आप लोग बोलेंगे कभी कभी ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, वो क्या करता है कि मान लो, यहाँ पर मैं समझाने के लिए बताता हूँ कि जब ये आरएनए को बनाता है ना, आरएनए चेन को इलोंगेट करता है, तो मान लो ये क्या करता है, गलत न्यूक्लियोटाइड को इनकॉर्पोरेट कर देता है। मान लो यहाँ पर टी की जगह किसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, सी को इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये वाला क्या हो गया, ये वाला हम लोग बोलेंगे मिस इनकॉर्पोरेशन हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिस इनकॉर्पोरेशन हो गया। ठीक है, गलत, हम यहाँ पर गलत न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, आरएनए पॉलीमरेज क्या कर दिया, हम लोग बोलेंगे गलत न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया। ठीक है, और आरएनए में हम लोग बोलेंगे, आरएनए में सी नहीं होना चाहिए, टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, आरएनए में हम लोग बोलेंगे ए होगा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, तो इसको बोलते हैं मिस इनकॉर्पोरेशन। तो अब देखो ये इसी को हम लोग बोलते हैं कि क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ऐसी मिस्टेक करता है कि ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे गलत न्यूक्लियोटाइड को क्या कर देगा, जोड़ देगा, या हम लोग बोलेंगे गलत बेस पेयरिंग करेगा। ठीक है, जिसको हम लोग मिस इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। तो अब देखो, अब क्या होता है, जब भी कभी ये गलत न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देता है, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे क्या करता है, ये आरएनए पॉलीमरेज का जो एक्टिविटी होता है ना, जो मूवमेंट होता है ना आरएनए पॉलीमरेज का, वो मूवमेंट क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे स्लो हो जाता है। इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे स्लो हो जाएगा। ठीक है, और ये जो स्लो मूवमेंट होता है ना आरएनए पॉलीमरेज का, वो सिग्नल होता है, वो सिग्नल होता है, हम लोग बोलेंगे वो सिग्नल होता है दो प्रोटीन के लिए। एक प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ग्री ए प्रोटीन, और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्री बी प्रोटीन या फैक्टर। ठीक है, ये सिग्नल होता है किसके लिए, हम लोग बोलेंगे ग्री ए और ग्री बी प्रोटीन के लिए। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट अगर स्लो हो गया ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन, याद रखिएगा इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज क्या किया है, कुछ मिस इनकॉर्पोरेट न्यूक्लियोटाइड को, या हम लोग बोलेंगे गलत न्यूक्लियोटाइड को क्या कर दिया है, आरएनए में जोड़ दिया है। ठीक है, जिसको मिस इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। ये मिस इनकॉर्पोरेशन की वजह से हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया। ठीक है, और ये स्लो डाउन जो मूवमेंट होता है ना, ये सिग्नल होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ये प्रोटीन के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्री ए या ग्री बी प्रोटीन, इसको हम लोग इलोंगेशन फैक्टर भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर भी बोलेंगे। ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाता है जैसे आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट स्लो हो। अब ये जब एक्टिवेट हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये जो प्रोटीन जब एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो ये फिर क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये क्या करेगा, एक नया प्रोटीन या एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे आरएनएज बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनएज। ठीक है, अब देखो, अब ये आरएनएज क्या करेगा, देखो ध्यान से, अब ये आरएनएज क्या करेगा, नाम से ही लग रहा है, ये आरएनएज क्या करेगा, आरएनए को कट करेगा। ये क्या करेगा, आरएनएज है ना, मतलब इट कट्स द, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आरएनए। ठीक है, आरएनए में क्या चीज को हटाएगा, तो आरएनए में जो हम लोग बोलेंगे आरएनटीपीज जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे एडेनिन हो गया, यूरासिल हो गया, क्या होता है, साइटोसिन होता है, और क्या होता है, थाइमिन होता है। ठीक है, उसको ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए कट करके हटाएगा। अगर कुछ आरएनए में, आरएनए का चेन में कुछ मिस इनकॉर्पोरेशन भी हो गया है न्यूक्लियोटाइड्स का, उसको भी ये आरएनए जो एंजाइम वो क्या कर देगा, रिमूव करेगा, हटाएगा। तो अब देखो, अब क्या चीज करता है, देखो ध्यान से, क्या होता है, ये जो आरएनएज एंजाइम है ना, ये आरएनएज एंजाइम क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये आरएनएज एंजाइम क्या करेगा, ये वाला क्या क्या चीज है, ये आरएनए का चेन बनना है, ये 5 प्राइम या 3 प्राइम एंड होगा। तो आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट स्लो हो जाएगा ना, तब देखो ये आरएनएज क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये आरएनएज क्या करेगा, सबसे पहला आरएनए में जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है ना आरएनए में, उसको सबसे पहले ये रिमूव करेगा, हटाएगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनएज। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इसके बाद वाला जो ये है क्या चीज, न्यूक्लियोटाइड आरएनए में, उसको हटाएगा कौन, आरएनएज। उसके बाद फिर से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट करेगा, और फिर से अगला न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, हटाएगा, फिर से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा, फिर से अगला न्यूक्लियोटाइड जो आरएनए में उसको हटाएगा कौन, हम लोग बोलेंगे आरएनएज।
तो इसका मतलब आरएनएस का काम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रिमूवल ऑफ क्या चीज, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन आरएनए चेन। मतलब ये क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है ना, उसको ही क्या करता है हम लोग बोलेंगे, कट करता है। कौन, हम लोग बोलेंगे आरएनएस, यही इसका काम है। तो एक्चुअल में देखो, जब ये आरएनएस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट कर रहा होता है, या जब ये न्यूक्लियोटाइड जो आरएनए चेन में प्रेजेंट है उसको हटा रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ था वो भी हट जाएगा। सिंपल बात है, जो गलत न्यूक्लियोटाइड उसको भी क्या कर दिया, हटा दिया। अब इसका क्या एक्टिविटी रहता है, आरएनएस का एक्टिविटी ये क्या करता है, एक बार में ये क्या करता है, एक एक करके 4 से 5 हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे हटा देता है। किससे हटा देता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए के चेन से हटा देता है। ठीक है, इंक्लूडिंग देखो यहाँ पर का भी जो न्यूक्लियोटाइड उसको हटा दिया, यहाँ पर का भी था उसको हटा दिया, यहाँ पर भी जो न्यूक्लियोटाइड था आरएनए में उसको हटा दिया, यहाँ पर भी जो न्यूक्लियोटाइड था उसको भी हटा दिया आरएनए। ठीक है, तो इसमें फायदा क्या हुआ, इसमें फायदा ये हुआ कि जो गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ था, ठीक है, आरएनए में, वो भी क्या हो गया, हट गया। अब ये 4 से 5 न्यूक्लियोटाइड को हटाने के बाद हम लोग बोलेंगे ये आरएनएस जो एंजाइम होता है वो यहाँ से हट जाता है। अब उसके बाद ये सिग्नल होता है किसके किस ये सिग्नल होता है किसके लिए, आरएनए पॉलीमरेज के लिए। अब ये आरएनए पॉलीमरेज पीछे की तरफ मूव करता है, देखो ध्यान से, पीछे की तरफ मूव करता है। ठीक है, पीछे की तरफ मूव करेगा। पीछे की तरफ मूव करने के बाद ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, और इस बार ये जो आरएनए पॉलीमरेज फिर से आरएनए का सिंथेसिस करेगा, उसमें ये क्या करेगा, करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को ही जोड़ेगा। जैसे जी का क्या होगा, सी होगा, ए का क्या होगा, यू होगा, और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टी का क्या होगा, ए होगा, और जी का क्या होगा, सी होगा। देखो ध्यान से, ठीक है, ये सब क्या है, हम लोग बोलेंगे ये सब क्या चीज है, ये करेक्ट क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे बेस पेयरिंग हुआ, या करेक्ट न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ, आरएनए के चेन में जुड़ा। ठीक है, अब ये आरएनए पॉलीमरेज ऐसे करके आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा ड्यूरिंग इलोंगेशन। ठीक है, यही मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म, जिसमें क्या होता है, जो गलत न्यूक्लियोटाइड होता है उसका हाइड्रोलिसिस होता है, उसको हटाया जाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है, हम लोग बोलेंगे नया न्यूक्लियोटाइड या करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म। याद रखना है कि केवल जो मतलब आरएनएस जो एंजाइम है वो केवल क्या करता है, वो केवल इनकरेक्ट जो न्यूक्लियोटाइड है उसी को नहीं हटाता है, वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे 4-5 न्यूक्लियोटाइड जो आरएनए में है उसको हटाता है 1 बाय 1 आरएनएस। ठीक है, अब उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज पीछे की तरफ मूव करता है और क्या करता है, फिर से हम लोग बोलेंगे क्या करता है, आरएनए का सिंथेसिस करता है। इस टाइम पे वो जो आरएनए पॉलीमरेज आरएनए का सिंथेसिस कर रहा होता है उस टाइम पे ये करेक्ट बेस पेयरिंग करता है, मतलब करेक्ट न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट होता है, तब जाके इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज के पास कोई प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है, तो आरएनए पॉलीमरेज इस मैकेनिज्म का यूज करके क्या करता है, जो भी ये मिस्टेक कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन, उसको शॉर्ट आउट करता है, या हम लोग बोल सकते हैं सॉल्व करता है। ठीक है, तो याद रखना है मिस इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट स्लो हो जाएगा, और ये स्लो मूवमेंट सिग्नल होता है किसके लिए, ग्री प्रोटीन के लिए, जिसको ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर हम लोग बोलते हैं। और ये फिर सिग्नल देता है आरएनएस को। आरएनएस क्या करता है, हम लोग बोलेंगे टर्मिनल एंड से क्या करता है 4 से 5 न्यूक्लियोटाइड्स को हटा देता है आरएनए का चेन में। ठीक है, अब उसके बाद उसमें जो गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ा था वो भी हट जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज फिर बैक मूवमेंट करता है और क्या करता है, फिर से उस गैप को फिल कर देता है, क्या चीज से, हम लोग बोलेंगे करेक्ट न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म। तो हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्री ए एंड ग्री बी प्रोटीन एंड आरएनएस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो यही कॉन्सेप्ट है, ग्री ए एंड ग्री बी प्रोटीन, और इसके साथ क्या चीज आया, आरएनएस आया। ठीक है, तो याद रखना जब भी कभी ग्री ए ग्री बी प्रोटीन का कॉन्सेप्ट आएगा तो वो याद रखना है किससे रिलेटेड है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज का, जो आरएनए पॉलीमरेज जो मिस्टेक कर दिया, मतलब मिस इनकॉर्पोरेशन कर दिया, उससे रिलेटेड है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म से रिलेटेड है, या हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन से रिलेटेड है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, फेस करता है, ये वाला प्रॉब्लम, और इसको ऐसे करके हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म से सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया दूसरा प्रॉब्लम एंड उसका सॉल्यूशन। अब हम लोग बोलेंगे, क्वेश्चन ये आता है कि आरएनए पॉलीमरेज तीसरा क्या प्रॉब्लम को फेस करता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। ठीक है, तो देखो थर्ड प्रॉब्लम में यहाँ पर क्या लिखा हूँ, थर्ड प्रॉब्लम में ये लिखा हूँ कि ये जो डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है ना, उसमें कभी कभी हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन की वजह से क्या हो जाता है, किंक का फॉर्मेशन हो जाता है, या डिस्टोर्शन का फॉर्मेशन हो जाता है, या डीएनए लेशन हो जाता है, या हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन, अपने आप को पॉज कर लेता है, अपने आप को रोक लेता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज पॉजिंग।
ठीक है, या स्टॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज कंडीशन, मतलब आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन के टाइम पे क्या हो गया, पॉज हो गया, रुक गया। ठीक है, ये क्यों हुआ, बिकॉज हम लोग बोलेंगे जो डीएनए के स्ट्रैंड उसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कुछ डिस्टॉर्शन है। तो ये डिस्टॉर्शन क्या होता है, किंक क्या होता है या लेशन क्या होता है, इसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये तीसरा प्रॉब्लम को फेस करता है। और अगर आरएनए पॉलीमरेज रुक जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन तो होगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब कुछ तो डीएनए के स्ट्रैंड में क्या चीज है, प्रॉब्लम है, तभी तो आरएनए पॉलीमरेज क्या हो गया, स्टॉप हो गया, रुक गया, जिसको बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज क्या चीज, पॉजिंग। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज पॉजिंग बोलेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि आरएनए पॉलीमरेज पॉज कब होता है, पहला ये मैं बताऊंगा। ठीक है, ये तीसरा प्रॉब्लम है जो आरएनए पॉलीमरेज फेस करता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन इन प्रोकैरियोट्स, और उसको ये कैसे करके आरएनए पॉलीमरेज सॉल्व करता है। तो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, हम लोग बोलेंगे कुछ नया प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है, सिग्नल देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमएफडी या क्या बोलेंगे, टीआरसीएफ, ये सब प्रोटीन्स है। एमएफडी का फुल फॉर्म क्या होगा, म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी डिक्लाइन फैक्टर या प्रोटीन। टीआरसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन रिपेयर कपल्ड फैक्टर प्रोटीन या फैक्टर। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज होता है, क्या चीज में हेल्प करता है, ये जो तीसरा प्रॉब्लम होता है जो आरएनए पॉलीमरेज रुक गया है उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है कौन, ये फैक्टर्स। ठीक है, तो ये फैक्टर्स क्या होता है और ये प्रॉब्लम्स क्या होता है, कैसे करके आरएनए पॉलीमरेज इसको शॉर्ट आउट करता है, वो अभी हम लोग देखेंगे डायग्राम के साथ। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे ये तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है जो आरएनए पॉलीमरेज फेस करता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो देखो क्या तीसरा प्रॉब्लम को फेस करता है आरएनए पॉलीमरेज। तो देखो ये मैं बना रहा हूँ डीएनए। ठीक है, ये क्या चीज है, डीएनए के स्ट्रैंड है, देखो ये वाला, ये मान लो डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड है, 5 प्राइम, ये वाला कौन सा स्ट्रैंड है, हम लोग बोलेंगे ये 3 प्राइम। तो इसके ऑपोजिट, इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए का स्ट्रैंड होगा वो कौन होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, वो 3 प्राइम 5 प्राइम होगा, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, और ये ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन का टाइम है, याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या चीज है, देखो ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज है, ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे नस ए प्रोटीन जुड़ा हुआ है। मतलब ये क्या चीज का हम लोग बात कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन का बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ फिर। ये क्या है, 5 प्राइम, यहाँ पर क्या होगा 3 प्राइम। ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है। तो ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ना 3 प्राइम 5 प्राइम, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट डीएनए का स्ट्रैंड या एंटीसेंस डीएनए का स्ट्रैंड। तो इसके अपोजिट वाला क्या होगा, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडिंग बोलेंगे ना, कोडिंग डीएनए का स्ट्रैंड या डीएनए स्ट्रैंड, या क्या बोलेंगे, सेंस डीएनए का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्ट्रैंड। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये नस ए फैक्टर जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या, और हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन का बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, ये क्या कर रहा है, ये हम लोग बोलेंगे आरएनए को बना रहा है, मतलब आरएनए का चेन को बना रहा है ना। ठीक है, तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम OH होगा, ये क्या होगा 5 प्राइम होगा, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे आरएनए चेन है, याद रखिएगा। ठीक है, जो हम लोग बोलेंगे और ये आरएनए चेन कोई बना रहा है आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड को यूज करके या एंटीसेंस डीएनए के स्ट्रैंड को यूज करके। अब देखिए समझिए क्या चीज है, अब होता क्या है, हम लोग बोलेंगे कि कभी कभी क्या होता है, डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है ना उसमें म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, देखो ये जो डीएनए का स्ट्रैंड, मैं डीएनए का स्ट्रैंड बोल रहा हूँ, यहाँ पर म्यूटेशन की वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होता है, ये मान लो कि म्यूटेशन हो गया। ठीक है, म्यूटेशन हो गया मतलब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे थायमीन है, यहाँ पर भी क्या चीज है, थायमीन है। ठीक है, ये डीएनए के स्ट्रैंड में भी थायमीन है, यहाँ पर भी डीएनए के स्ट्रैंड में थायमीन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे थायमीन डाइमर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे थायमीन डाइमर। ठीक है, और ये थायमीन डाइमर का फॉर्मेशन डीएनए के स्ट्रैंड में होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन। ठीक है, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन में देखो ध्यान से, डीएनए का जो स्ट्रैंड है ना उसमें क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे उस डीएनए का स्ट्रैंड का जो स्ट्रक्चर वो चेंज हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, लेसन बोलते हैं, या क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्शन बोलेंगे, डिस्टॉर्शन, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे किंक। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये बिकॉज क्यों हुआ, हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन की वजह से हो गया। तो अब ये जो चेंज होता है ना स्ट्रक्चर डीएनए का, या किंक या डिस्टॉर्शन जो होता है, वो डिस्टॉर्शन को हम लोग बोलेंगे सेंस कर लेता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये क्या कर लेता है, हम लोग बोलेंगे सेंस कर लेता है। किसको सेंस कर लेता है, हम लोग बोलेंगे डिस्टॉर्शन जो हुआ है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो हम लोग बोलेंगे लेसन हुआ है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे जो किंक
डीएनए के स्ट्रैंड में आया है, या डीएनए के स्ट्रैंड में क्या है हम लोग बोलेंगे चेंजेस आया है, चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, इसको सेंस कर लेता है कौन, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज। और सेंस करने के बाद ये आरएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन, आरएनए पॉलीमरेज अपने आप को एक जगह स्टॉप कर लेता है जस्ट बिफोर, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, डिस्टॉर्शन। आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप कर लिया, इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज पॉजिंग, आरएनए पॉलीमरेज पॉजिंग बोलते हैं। देखो वही मैंने लिखा है आरएनए पॉलीमरेज पॉजिंग, या ऐसे आरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे स्टॉल्ड आरएनए, स्टॉल्ड आरएनए, इसका मतलब क्या है स्टॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनए पॉलीमरेज क्या हो गया, एक जगह रुक गया, क्यों, बिकॉज ऑफ द हम लोग बोलेंगे डिस्टॉर्शन प्रेजेंट इन द डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो ध्यान से, अब जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज रुक जाएगा, ठीक है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज पॉजिंग हुआ है, ये स्टॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज हुआ है, इसको सेंस करता है एक अनदर प्रोटीन, इट इज सेंस्ड बाय अनदर काइंड ऑफ प्रोटीन, इट इज सेंस मतलब आरएनए पॉलीमरेज का पॉजिंग को सेंस कर लेता है अनदर प्रोटीन, और उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, MED, या हम लोग क्या बोलेंगे, या हम लोग क्या बोलेंगे TRCF। देखो MED का फुल फॉर्म क्या चीज है, म्यूटेशन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यहाँ पे लिखा हूं म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी, म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी डिक्लाइंड फैक्टर, डिक्लाइंड फैक्टर बोलते हैं या प्रोटीन बोलते हैं। और TRCF का मतलब हो गया क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन, देखो यहाँ पर लिखा है मैंने ट्रांसक्रिप्शन रिपेयर क्या चीज, कपल्ड फैक्टर, कपल्ड फैक्टर। ये दो जो प्रोटीन्स होता है या फैक्टर होता है, ये सेंस कर लेता है कि आरएनए पॉलीमरेज क्या हो गया, रुक गया, या आरएनए पॉलीमरेज पॉज हो गया, या स्टॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज कंडीशन इज सेंस्ड बाय अनदर काइंड ऑफ प्रोटीन नोन एज MED एंड TRCF ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। और याद रखना ये जो दोनों ये जो मतलब प्रोटीन्स है या फैक्टर है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये ट्रांसलोकेज है, ये ट्रांसलोकेज है, मतलब ये हम लोग बोलेंगे क्या करते हैं, हम लोग देखेंगे ट्रांसलोकेज है, और इसमें हम लोग बोलेंगे मोटर प्रोटीन भी जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये क्या चीज है, मोटर प्रोटीन भी जुड़ा हुआ रहता है, किसके साथ, हम लोग बोलेंगे ये दोनों फैक्टर के साथ। तो अब देखो, अब ये दोनों फैक्टर जब एक्टिवेट हुआ कब, जब आरएनए पॉलीमरेज पॉज हो गया, तो अब ये फैक्टर क्या करेगा, तो ये दोनों फैक्टर क्या करता है, देखो ध्यान से, ये दोनों फैक्टर करता क्या है, ये दोनों फैक्टर का हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज्यादा होता है डीएनए के स्ट्रैंड से। ठीक है, इसका बाइंडिंग एफिनिटी जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, किससे, डीएनए के स्ट्रैंड से, लेकिन ये याद रखना है डीएनए के उसी स्ट्रैंड से बाइंड करेगा जो कि आरएनए पॉलीमरेज के पहले प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जो डीएनए के स्ट्रैंड है, आरएनए पॉलीमरेज से पहले वाला जो डीएनए के स्ट्रैंड है, उसके प्रति हम लोग बोलेंगे ये जो फैक्टर है उसका बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज्यादा है। आरएनए पॉलीमरेज है ना, तो आरएनए पॉलीमरेज के पहले इस तरह, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम डीएनए स्ट्रैंड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम मतलब आरएनए पॉलीमरेज से पहले का डीएनए स्ट्रैंड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउनस्ट्रीम डीएनए का स्ट्रैंड। तो याद रखना है अपस्ट्रीम टू आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए के स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है ना, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है यहाँ पर देखो, इससे हम लोग बोलेंगे बाइंड कर जाता है, कौन बाइंड कर जाता है, हम लोग बोलेंगे कौन बाइंड कर जाता है, ये MED, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे TRCF। देखो बाइंड कर गया, ठीक है, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, ये क्या चीज है, MED फैक्टर, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं TRCF। ठीक है, किससे बाइंड कर गया, डीएनए के स्ट्रैंड से, कैसे बाइंड किया, हम लोग बोलेंगे मोटर प्रोटीन से। तो ये क्या चीज है, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे मोटर प्रोटीन है। ठीक है, ये सब क्या है, मोटर प्रोटीन है। कब ये क्यों बाइंड किया, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो आरएनए पॉलीमरेज ये पॉज कंडीशन में था, स्टॉप कंडीशन में था, उसको सेंस कर लेता है कौन, हम लोग बोलेंगे MED फैक्टर या TRCF फैक्टर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। और ये आरएनए पॉलीमरेज से पहले वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड है या न्यूक्लियोटाइड्स है उससे बाइंड कर जाता है कौन, हम लोग बोलेंगे ये फैक्टर। और इसके पास क्या चीज है, मोटर प्रोटीन्स है, मतलब ये डीएनए के स्ट्रैंड में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, जैसे ही बाइंड कर देता है ये फैक्टर, तो अब ये बहुत फास्टली क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, क्या करेगा, बहुत फास्टली क्या करेगा, मूव करेगा, मूवमेंट करेगा, कौन, हम लोग बोलेंगे ये प्रोटीन या फैक्टर, क्योंकि इसके पास क्या मोटर प्रोटीन है, ये क्या चीज है, ये सब क्या है, ये वाला क्या चीज है, मोटर प्रोटीन है, ये क्या चीज है, मोटर
प्रोटीन है, इसीलिए ये क्या करेगा, बहुत तेजी के साथ मूव करेगा। और ये इतना तेजी के साथ मूव करेगा ना ये वाला, कि ये किसको, ये इसका कोलिजन किसके साथ होगा, किसके साथ इसका कोलिजन होगा, हम लोग बोलेंगे किसके साथ कोलाइड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज के साथ ये कोलाइड कर जाएगा। और कोलिजन इतना फास्ट रहेगा कि आरएनए पॉलीमरेज को क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये आरएनए पॉलीमरेज को क्या करेगा, ये जो किंक प्रेजेंट था, ये डिस्टोर्शन प्रेजेंट था, उससे क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करवा देगा। कौन, हम लोग बोलेंगे कौन, कौन करवाया, हम लोग बोलेंगे MED फैक्टर या TRCF। कब कराया, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। ठीक है, तो ये कोलिजन इतना फास्ट होता है, याद रखना, ये कोलिजन इतना ज्यादा फास्ट होता है कि ये क्या कराता है आरएनए पॉलीमरेज को, ये जो डिस्टॉर्शन प्रेजेंट है डीएनए के स्ट्रैंड में, उसको क्रॉस करवा देता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, अब ये जो आरएनए का चेन का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, बट ऑब्वियस है, और वो और ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे करके ये आरएनए, ये जो चेन है उसका लेंथ है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या चीज काम करता है, MED फैक्टर या TRCF फैक्टर कब काम करता है, जब आरएनए पॉलीमरेज पॉज हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, कि ड्यू टू लेशन और डिस्टॉर्शन और किंक और चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, आरएनए पॉलीमरेज फेसेस ए प्रॉब्लम नोन एज आरएनए पॉलीमरेज पॉजिंग, या जिसको हम लोग स्टॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज कंडीशन बोलते हैं। तो इसको सेंस कर लेते हैं हम लोग बोलेंगे MED फैक्टर, TRCF फैक्टर, दोनों सेम है, जिसको ट्रांसलोकेस बोलते हैं, इसके पास मोटर प्रोटीन जुड़ा होता है। और ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज के पहले, मतलब अपस्ट्रीम में जो डीएनए का स्ट्रैंड है उससे बाइंड कर जाता है ये फैक्टर, कि बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज्यादा होता है। अब इसके बाद ये बहुत फास्टली मूव करता है, इतना तेजी के साथ मूव करेगा ये फैक्टर कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ कोलाइड कर जाएगा। कोलिजन इतना तेज होता है कि आरएनए पॉलीमरेज को ये क्या करा देता है, ये जो डिस्टॉर्शन है डीएनए के स्ट्रैंड में, उसको भी क्या करा देगा, क्रॉस करा देगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए बनता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर जो किंक था, यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड था, उसका मतलब कॉपी भी कहाँ बनेगा, आरएनए की चेन में बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वैसा आरएनए में क्या होगा, वैसा आरएनए से जब भी प्रोटीन बनेगा तो प्रोटीन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे म्यूटेटेड होगा। तो एक्चुअल में इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये है, ये जो किंक बन गया या ये डिस्टॉर्शन हुआ डीएनए का, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या चीज है, ये मैं डीएनए रिपेयर सिस्टम में पढ़ाऊंगा कि इसको क्या कर दिया था, हम लोग बोलेंगे इसको क्या कर दिया था, हमेशा के लिए यहाँ से हटा दिया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन मैकेनिज्म, एक्सीजन क्या चीज, मैकेनिज्म के थ्रू इसको क्या कर दिया था, इस न्यूक्लियोटाइड को यहाँ से रिमूव कर दिया था, ये जो डाइमर बना, ताकि हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज पॉज हो ही नहीं, और आरएनए पॉलीमरेज क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे आसानी से मूव कर सके, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन को करवा सके, आरएनए का चेन को बनवा सके। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हम लोग बोलेंगे फेस करता है आरएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। तो ये खत्म हो गया, अब क्या बचता है, हम लोग बोलेंगे अब ये बचता है कि केमिस्ट्री ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन क्या चीज है। ठीक है, मतलब जो आरएनए का चेन बन रहा है उसका क्या केमिस्ट्री है, कैसे करके ये इलोंगेट हो रहा है, ये सब हम लोग देखेंगे। और केमिस्ट्री ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं क्या चीज, SN2 न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बारे में, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये क्या चीज है कि जब भी कभी केमिस्ट्री ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन का बात आएगा तो याद रखना है डीएनए रेप्लिकेशन का जो केमिस्ट्री ऑफ इलोंगेशन है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन का जो केमिस्ट्री ऑफ इलोंगेशन है, दोनों क्या चीज हम लोग बोलेंगे सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करके ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए चेन का इलोंगेशन होता है वो मैं बताऊंगा। याद रखना मैकेनिज्म सब कुछ सेम है, जो डीएनए एप्लीकेशन में जो भी इलोंगेशन हुआ था बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस क्या चीज यहाँ पर, डिफरेंस यहाँ पर ये है कि ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे क्या होगा, आरएनए का चेन बनेगा ना, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, आरएनटीपीज जुड़ेगा। और डीएनए एप्लीकेशन पे के टाइम पे क्या हुआ था, डीएनए से डीएनए बना था मतलब वहां पर क्या जुड़ा था, डीएनटीपीज जुड़ा था, बस यही डिफरेंस है। बाकी सब जो मोड ऑफ जो ये केमिस्ट्री ऑफ इलोंगेशन जो है ट्रांसक्रिप्शन का और डीएनए एप्लीकेशन का वो बिल्कुल सेम है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, द केमिस्ट्री ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, द केमिस्ट्री ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन हो रहा है प्रोकैरियोटिक सेल्स में उसका क्या केमिस्ट्री है वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, याद रखना है ये जो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल सेम है, हम लोग बोलेंगे डीएनए एप्लीकेशन के जैसा है, बस डिफरेंस क्या चीज है, यहाँ पर क्या होगा, आरएनए का चेन बनेगा, मतलब आरएनटीपीज मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ेगा, लेकिन डीएनए एप्लीकेशन के टाइम पे डीएनए बन रहा था, मतलब डीएनटीपीज मॉलिक्यूल डीएनए पे जुड़ रहा था, बस ये डिफरेंस है, बाकी सारा मैकेनिज्म सेम होगा। तो कैसे समझते हैं देखो इसको,
इसको हम लोग ऐसे करके समझेंगे, मैं समझाने के लिए ऐसा करके कर रहा हूँ। देखो ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ डीएनए का स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड बना रहा हूँ, तो याद रखना डीएनए का बस एंटीसेंस स्ट्रैंड बना रहा हूँ, जिसको हम लोग टेम्पलेट भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोलते हैं या एंटीसेंस डीएनए का स्ट्रैंड बोलते हैं। बस एक ही स्ट्रैंड को मैं बना रहा हूँ, क्योंकि इसी स्ट्रैंड का यूज करके आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। तो आरएनए का फॉर्मेशन देखो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके होगा ये आरएनए का फॉर्मेशन ऐसे करके, ठीक है, ऐसा होता चला जाएगा इस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मैं बताने का मेरा मतलब क्या था, ये डीएनए के स्ट्रैंड में अगर मान लो कि क्या रहेगा, पहला न्यूक्लियोटाइड मान लो एडेनिन है, मान लो दूसरा न्यूक्लियोटाइड साइटोसिन है, मान लो तीसरा थाइमीन है, मान लो चौथा गुआनिन है, मान लो पांचवा फिर से थाइमीन है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का जब चेन बनेगा तो आरएनए में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ए का क्या होगा, यू होगा, सी का क्या होगा, जी होगा, टी का क्या होगा, ए होगा, जी का क्या होगा, सी होगा, टी का क्या होगा, ए होगा। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, जी सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और यू और ए के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगा, ठीक है। ये आरएनए का चेन है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये आरएनए का चेन है, मतलब ये इलोंगेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और ये क्या चीज है, डीएनए का क्या चीज है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। और यहाँ पर क्या होगा, बट ऑब्वियस है, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज होगा, जिसके साथ क्या लगा हुआ होगा, हम लोग बोलेंगे नस ए फैक्टर लगा हुआ होगा, किसके साथ, आरएनए पॉलीमरेज के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसे करके कॉन्सेप्ट है ना। अब देखो बार बार हम लोग ये करेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज जो बन रहा है ना, उसके देखो जहां पर आरएनए पॉलीमरेज, देखो यहाँ पर एक तरफ क्या होगा, 3 प्राइम ओएच हमेशा फ्री होगा आरएनए पॉलीमरेज का। और ये जो 3 प्राइम ओएच जो है ना, यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या चीज में, हम लोग बोलेंगे द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए, सॉरी द केमिस्ट्री ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन, ठीक है, हमेशा रखना यार। तो अब देखो, अब क्या चीज है मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखो ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है ना, ये वाला, इसको मैं ऐसे करके बना रहा हूँ। ये वाला जो डीएनए के स्ट्रैंड, इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ। देखो ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ऐसे करके यहाँ पर इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये वाला डीएनए के स्ट्रैंड को, ठीक है। ये क्या हो गया 3 प्राइम, और इस तरफ क्या होगा 5 प्राइम होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये पहला न्यूक्लियोटाइड ये एडेनिन है, फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे साइटोसिन है, फिर क्या चीज है थाइमीन है, फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे गुआनिन है, फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे थाइमीन, और भी नीचे होगा। देखो ध्यान से, ये वाला ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, डीएनए का टेम्पलेट है, ठीक है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो आरएनए बनेगा, बट ऑब्वियस है उसमें क्या होगा, देखो ध्यान से, वो 5 प्राइम 3 प्राइम बनेगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में यू होगा, सी का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में जी होगा, देखो टी का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में ए होगा, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी होगा, टी का क्या होगा ए होगा, ठीक है। अब देखो ए और यू के बीच में, यू और ए के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। और याद रखना, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किसके थ्रू जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडास्टर बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ेगा। तो ये क्या चीज है, फॉस्फोडास्टर बॉन्ड है, जो आरएनए में मिल रहा है ये सब, ठीक है। और डीएनए में मिलने वाला फॉस्फोडास्टर बॉन्ड ये है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, फॉस्फोडास्टर बॉन्ड है। ये क्या चीज है, फॉस्फोडास्टर बॉन्ड है, जो क्या करता है, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ता है, ये फॉस्फोडास्टर बॉन्ड, ठीक है। और ये क्या चीज है, देखो ये आरएनए का चेन है ना, ये वाला आरएनए का चेन है ना, तो यहाँ पर कौन सा एंड होगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम ओएच फ्री होगा, ठीक है। ये आरएनए का चेन है। और यहाँ पर कौन मूव कर रहा होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कौन मूव कर रहा होगा, ऐसे करके हम लोग दिखा सकते हैं, आरएनए पॉलीमरेज मूव कर रहा है। देखो जो ऐसे मैं बनाया उसको ऐसे करके दिखा रहा हूँ। तो ये जो 3 प्राइम ओएच है ना, यही 3 प्राइम ओएच क्या चीज में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन में हेल्प करेगा। तो ये 3 प्राइम ओएच क्या चीज है, इसको समझने के लिए देखो ध्यान से, हमेशा याद रखना 3 प्राइम ओएच फ्री रहेगा। इसको समझने के लिए देखो क्या चीज, हम लोग डीएनए में क्या जानते हैं, हम लोग डीएनए में ये जानते हैं कि डीएनए में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डीएनटीपीज जुड़ता है, ठीक है। डीएनए में क्या जुड़ता है, डीएनटीपीज जुड़ता है। और आरएनए में क्या जुड़ता है, हम लोग बोलेंगे आरएनटीपीज जुड़ता है। और क्या बनाता है, आरएनए का चेन को बनाता है, ठीक है। तो डीएनए में डीएनटीपीज का मतलब क्या हो गया, डीएनटीपीज का मतलब डीएनए का अगर स्ट्रैंड को देखें तो क्या आता है, ए आता है, सी आता है, जी आता है, यही सब आता है। तो एडेनिन आता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए आता है डीएनए में, सी आता है, टी आता है, और क्या आता है, जी आता है, यही आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएटीपी बोलते हैं, डीसीटीपी बोलते हैं, डीटीटीपी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, डीजीटीपी बोलते हैं। ये सब डीएनटीपीज, ये डीएनए का ये डीएनए के स्ट्रैंड को बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। और आरएनटीपीज में क्या आता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए में क्या आता है, देखो ध्यान से, आरएनए में क्या आता है, हम लोग बोलेंगे यूरासिल आता है, गुआनिन आता है, एडेनिन आता है, और क्या आता है, साइटोसिन, यही आता है आरएनटीपीज में। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, आरएनटीपीज को आरयूटीपी, आरजीटीपी,
क्या चीज, आर एटीपी, और क्या लिख सकते हैं, आर सीटीपी। आर का मतलब क्या चीज हो गया, आरएनए का राइबो, ठीक है, ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, इसीलिए यहाँ पर आर का मतलब हो गया, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आरएनए को बनाने वाला क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे आरएनटीपीज मॉलिक्यूल है। डीएनए में क्या चीज है, डी, डी का मतलब क्या है, डीऑक्सी, डीऑक्सी से डी आ रहा है, मतलब डीएनए को बनाने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे जो डीएनटीपीज मॉलिक्यूल चाहिए वो कौन है, हम लोग बोलेंगे डीएटीपी, डीसीटीपी, डीडीटीपी एंड डीजीटीपी। अब देखो आरएनए के स्ट्रैंड में क्या होगा, आरएनए के स्ट्रैंड में हम लोग बोलेंगे ये जो रॉ मटेरियल्स है ना, आरएनटीपीज आके आरएनए के स्ट्रैंड को बनाएगा, देख लो ध्यान से, ठीक है। और ये सब कहां से आ रहा है, ये सब हम लोग बोलेंगे ये आरएनटीपीज क्या के मिलने से क्या बन रहा है, आरएनए के स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है। और डीएनए के स्ट्रैंड किसके मिलने से बन रहा है, हम लोग बोलेंगे डीएनटीपीज के मिलने से बन रहा है। देख लो ध्यान से, ये एडेनिन है, यहाँ पर देखो डीएनए के स्ट्रैंड में कहां से आया, हम लोग बोलेंगे डीएटीपी से आया। यहाँ पर देखो डीएनए के स्ट्रैंड में साइटोसिन, ये कहां से आया, हम लोग बोलेंगे डीसीटीपी से आया। डीएनए के स्ट्रैंड में थाइमिन, ये कहां से आया, डीटीटीपी से आया। डीएनए के स्ट्रैंड में गुआनिन, ये कहां से आया, डीजीटीपी से आया, ठीक है। उसी तरह आरएनए के स्ट्रैंड को देखो, आरएनए के स्ट्रैंड में क्या यूरासिल, ये कहां से आया, आरयूटीपी से आया। आरएनए के स्ट्रैंड में गुआनिन है, ये कहां से आया, आरजीटीपी से आया। आरएनए के स्ट्रैंड में एडेनिन है, ये कहां से आया, आरएटीपी से आया। आरएनए के स्ट्रैंड में साइटोसिन, ये कहां से आया, आरसीटीपी से आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए क्या चीज मैं बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से कि डीएनए में अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड के बारे में देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड याद रखना, इन केस ऑफ डीएनए हम लोग बोलेंगे तीन अलग अलग मॉलिक्यूल मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है, ठीक है। तो पहला जो मॉलिक्यूल उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला जो मॉलिक्यूल है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, उसको हम लोग बोलते हैं ये पेंटोज शुगर भी बोल सकते हैं, चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर, पहला जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। प्लस हम लोग बोलेंगे दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजनस बेसिस, और तीसरा जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड। ये तीनों के मिलने से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, याद रखना है। और डीएनए के केस में जो पेंटोज शुगर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं, याद रखना है, डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं। और नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, प्यूरिन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, पाइरिमिडीन भी हो सकता है, प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन हो सकता है, और पाइरिमिडीन क्या होगा, साइटोसिन और थाइमिन होगा, याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब देखो, इसका मतलब डीएनए में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, दूसरा न्यूक्लियोटाइड तीसरे न्यूक्लियोटाइड से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवा से, ऐसा जुड़ता चला जा रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, जुड़ता चला जा रहा है, ठीक है। 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है मान लो, तो ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड, ये पांचवा न्यूक्लियोटाइड डीएनए में जुड़ता चला जा रहा है। किसके थ्रू हम लोग बोलेंगे, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू, क्या चीज है, ये फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू, ये भी क्या चीज है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये भी क्या चीज है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, और ये भी क्या होगा, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या चीज है, डीएनए में हम लोग बोलेंगे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, तो ये वाला क्या चीज है, ये देखो ये वाला डीएनए में क्या चीज है, एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है डीएनए का, किसके थ्रू जुड़ा, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, किसके थ्रू जुड़ा, हम लोग बोलेंगे फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के थ्रू। ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है, किसके थ्रू जुड़ा, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। ये पांचवा न्यूक्लियोटाइड है, किसके थ्रू जुड़ा, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा, ठीक है, डीएनए में। तो डीएनए में देखो ध्यान से, डीएनए में याद रखना है ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो कैसे बनता है, तो देखो ध्यान से, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, देखो इसका मैं स्ट्रक्चर एक बना रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या करेगा, तो तीन अलग अलग कंपाउंड रहेगा एक न्यूक्लियोटाइड में। ये इसको हम लोग बोल रहे हैं पेंटोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर, याद रखना डीऑक्सीराइबोज शुगर में 5 कार्बन होगा, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन नंबर 5। इसको हम लोग 1 2 3 1 प्राइम भी बोल सकते हैं, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। कार्बन इसको हम लोग बोलेंगे पेंटोज शुगर, क्योंकि 5 कार्बन, याद रखना है। कार्बन नंबर 2 में डीएनए के केस में क्या नहीं रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्या नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तभी तो बोल रहे हैं डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब क्या चीज, कि पेंटोज शुगर में कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, एब्सेंट रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं। किसको हम लोग बोलेंगे, ये मॉलिक्यूल को, याद रखना। और ये कहां मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ये डीएनए में मिलेगा, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया, ठीक है। अब डीऑक्सीराइबोज शुगर का जो पहला कार्बन होता है उससे याद रखना कोई भी नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, चाहे वो प्यूरिन रहे चाहे पाइरिमिडिन रहे, ठीक है। और देखो ध्यान से, ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ना, ये जो फॉस्फोरिक एसिड है वो किसके साथ जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे वो किसके साथ जुड़ेगा, देखो ध्यान से, किसके साथ जुड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये जो कार्बन नंबर 5 है ना इसके साथ क्या जुड़ेगा, देखो ध्यान से, इसके साथ ही क्या जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H3PO4 लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे करके P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग OH, यहाँ पर OH कर देते हैं, यहाँ पर OH, इसी को हम बोलते हैं, देखो ध्यान से H3PO4, ठीक है। H3
PO4 देख सकते हैं, फॉस्फेट पेंटावैलेंट होता है 1 2 3 4 5, यहाँ पर इसका क्या चीज हम लोग बोलेंगे वैलेंसी है। तो इसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे यही न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, किसके थ्रू हम लोग बोलेंगे, फॉस्फोडास्टर बॉन्ड्स के थ्रू। और फॉस्फोडास्टर बॉन्ड हमेशा याद रखना, फॉस्फोडास्टर बॉन्ड हमेशा याद रखना 3 प्राइम क्या चीज होता है, COPOC 5 प्राइम होता है, 3 प्राइम COPOC 5 प्राइम होता है। तो ये क्या होता है ये अभी पता चलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो फॉस्फोडास्टर बॉन्ड बन रहा है ये क्या चीज है, 3 प्राइम 5 प्राइम, 3 प्राइम COPOC 5 प्राइम। यहाँ पर भी जो फॉस्फोडास्टर बॉन्ड बन रहा है वो क्या चीज है, COPOC 5 प्राइम है, ठीक है। तो ये डीएनए का बात है, बस बताने का मतलब ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या चीज है। यहाँ पर जो राइबोज शुगर है ना, सॉरी पेंटोज शुगर है, उसमें हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो डीएनए का पार्ट होगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। और अगर इसमें हम लोग बोलेंगे, अगर इसमें देखो ध्यान से, अगर इसमें हम लोग बोलेंगे क्या रहेगा, ये जो पेंटोज शुगर है, इस पेंटोज शुगर में हम लोग बोलेंगे आरएनए का अगर हम लोग बात करेंगे तो सब कुछ सेम होगा, बस कार्बन नंबर 2 पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, राइबोज शुगर बोलेंगे, याद रखना राइबोज शुगर, ठीक है। प्लस हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कार्बन नंबर 1 के साथ क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा। और हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड मिलके क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, फॉस्फोरिक एसिड मिलके क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए का न्यूक्लियोटाइड को बनाएगा। तो दोनों का न्यूक्लियोटाइड में क्या चीज है, सिमिलरिटी है, एक्सेप्ट हम लोग बोलेंगे कि डीएनए में जो पेंटोज शुगर होता है उसके दूसरे पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होता है, इसीलिए डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं। और आरएनए में हम लोग बोलेंगे क्या चीज होता है, दूसरे पोजीशन पे OH ग्रुप होता है, मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपली राइबोज शुगर बोलेंगे, ठीक है। और इसमें भी जो फॉस्फोडास्टर बॉन्ड बनेगा न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, याद रखना है वो भी क्या होगा, 3 प्राइम COPOC 5 प्राइम बनेगा, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं बता रहा हूं केमिस्ट्री कैसे करके हम लोग बोलेंगे ये बॉन्ड बनता है। देखो यहां पर इसको मैं मिटा दे रहा हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूं। देखो ये मैं डीएनए के स्ट्रैंड को बना रहा हूं ब्लैक, ये से कलर से बना रहा हूं डीएनए के स्ट्रैंड को, इसको भी मैं मिटा देता हूं यहां पर, इसको भी मैं मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। मैं डीएनए के स्ट्रैंड को बना रहा हूं, देखो ये वाला, ठीक है। डीएनए के स्ट्रैंड के 3 प्राइम है ना, 3 प्राइम OH है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या रहेगा, पहला न्यूक्लियोटाइड है ना, पहला न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है, एडेनिन है ना। देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, पहला न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। ये पहला न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, कार्बन नंबर 1, यहाँ पर क्या है, कार्बन नंबर 2, यहाँ पर क्या है, कार्बन नंबर 3, यहाँ पर क्या है, कार्बन नंबर 4, और यहाँ पर क्या है, कार्बन नंबर 5। मैं ऐसे करके बना रहा हूँ। कार्बन नंबर 2 पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे H होगा, तभी इसको हम लोग डीऑक्सी बोलेंगे। कार्बन नंबर 3 पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे OH ग्रुप होगा, ठीक है। ये जो कार्बन नंबर 1 है ना, याद रखना है कार्बन नंबर 1 से क्या जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे कौन सा नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे एडेनिन जुड़ेगा, ठीक है, ये वाला एडेनिन। अब कार्बन नंबर 5 देखो ध्यान से, कार्बन नंबर 5, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा ना। तो इसको मैं ऐसे करके फॉस्फोरिक एसिड का केवल P को दिखा रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है, पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, बस P को दिखा रहा हूँ फॉस्फोरिक एसिड का। अब देखो ये तो पहला न्यूक्लियोटाइड होगा डीएनए का, याद रखना। अब उसके बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है, यहाँ पर साइटोसिन है ना, तो यहाँ पर मैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड को बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड को बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और यहाँ पर क्या होगा, कार्बन नंबर 5। मतलब प्राइम 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम, इसीलिए हम लोग काउंट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके साथ जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है ना साइटोसिन, उसका अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे कार्बन का, तो उसमें हम लोग ऑलरेडी 1 2 3 4 5 कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम कर रहे हैं। तो कार्बन नंबर 2 प्राइम पे क्या होगा, H रहेगा क्योंकि ये डीएनए है। कार्बन नंबर 3 पे क्या रहेगा, OH रहेगा। फिर से यहाँ पर क्या रहेगा, देखो ध्यान से, फिर से यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, देखो ध्यान से, यहाँ पर फिर से फॉस्फेट है, ये पहला न्यूक्लियोटाइड डीएनए का, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो उसी तरह सब कुछ सेम चलेगा। और एक मैं न्यूक्लियोटाइड को बना देता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर और एक न्यूक्लियोटाइड को मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड को भी मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ये कार्बन नंबर 1 प्राइम, कार्बन नंबर 2 प्राइम, कार्बन नंबर 3 प्राइम 4 प्राइम, और ये क्या चीज है, कार्बन नंबर 5 प्राइम, ठीक है। मान लो यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, मान लो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर थायमीन है, ठीक है। यहाँ पर थायमीन है, मान लो यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेस थायमीन है, कार्बन नंबर 1 से जुड़ेगा, इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस और जो डीऑक्सीराइबोज शुगर का पहला कार्बन के बीच वाला बॉन्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट होगा, देखो यहाँ पर, क्योंकि ये भी तो न्यूक्लियोटाइड है ना, यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड वाला फॉस्फेट होगा, ठीक है। और ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, इसलिए 2 पोजीशन पे क्या होगा, H होगा, 3 पोजीशन पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे OH होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फोडास्टर बॉन्ड जो बनेगा ना, वो क्या होगा, मैंने क्या बताया था, फॉस्फोडास्टर बॉन्ड जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3 प्राइम COPOC 5 प्राइम बनेगा, ठीक है।
तो याद रखना, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 प्राइम फॉस्फेट और 5 प्राइम के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पर 3 प्राइम, यहाँ पर ये जो H है वो हटेगा 3 प्राइम, और यहाँ पर 5 प्राइम जो कार्बन है, ठीक है, 3 प्राइम यहाँ पर जो कार्बन है और 5 प्राइम जो कार्बन है, उसके बीच में क्या बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इससे पता नहीं चल रहा है कि 3 प्राइम COP OC 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, तो अभी पता चलेगा जब इधर आरएनए का मैं बताऊंगा चेन, ठीक है, कैसे बन रहा है। तो अब देखो अब क्या होता है, ये तो डीएनए के स्ट्रैंड है ना, एक तरफ क्या चीज है, देखो ध्यान से, डीएनए के स्ट्रैंड एक तरफ क्या 3 प्राइम है ना, तो ये वाला क्या चीज, देखो 3 प्राइम होगा, फ्री है ये वाला, ठीक है, और इस तरफ क्या देखो 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री है, इसीलिए 5 प्राइम हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे ये डीएनए का स्ट्रैंड हुआ, ये डीएनए का क्या हुआ, स्ट्रैंड हुआ। तो अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे आरएनए बन रहा है, और ये वाले स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेम्पलेट या एंटीसेंस स्ट्रैंड। इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है ना। तो आरएनए बन रहा है, तो देखो आरएनए में क्या रहेगा, देखो ध्यान से, आरएनए का चेन में क्या रहेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यूरासिल होगा ना। तो आरएनए में क्या रहेगा, आरएनए में भी तो न्यूक्लियोटाइड रहेगा ना, जिसको आरएनटीपीज बोलते हैं। ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे, ये सब को हम लोग बोलेंगे डीएनटीपीज। ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएनटीपीज है, याद रखना। यहाँ पर ये वाला डीएनटीपीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ये डीएटीपी से आया है, ये किससे आया है, डीसीटीपी से आया है, ये किससे आया है, डीटीटीपी से आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आरएनए बनेगा तो हम लोग को क्या चाहिए होगा, आरएनटीपीज चाहिए होगा, ठीक है, आरएनटीपीज चाहिए होगा ना। तो आरएनटीपीज मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, आरएनटीपीज चाहिए होगा। तो ए का आरएनटीपीज क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ए का आरएनटीपीज, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आरयूटीपी होगा ना, ठीक है, आरयूटीपी होगा। तो देखो मैं इसको बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसमें भी क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ये पहला न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और ये क्या चीज है, कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 1 के साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे यूरासिल जुड़ा हुआ रहेगा, और ए और यू और ए के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। कार्बन नंबर 2 में क्या रहेगा, OH रहेगा, कार्बन नंबर 3 में भी OH रहेगा। ये बता रहा है ये कैसा शुगर है, राइबोस शुगर है, मतलब ये आरएनए का आरएनटीपीज है। और कार्बन नंबर 5 में याद रखना है 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ रहेगा, अल्फा, बीटा और गामा। ये टर्मिनल जो है ना, टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड का ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। अब देखो सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, बट जैसे सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, आरएनए में हम लोग बोलेंगे क्या आएगा, कौन सा आरएनटीपीज आएगा, आरजीटीपी आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं आरजीटीपी को बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, आरजीटीपी को बना रहा ऐसे करके देखो, ठीक है। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे जी है, जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, और ये क्या चीज है, 5 प्राइम, ठीक है। यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन होगा, कार्बन नंबर 3 पे ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ये क्या चीज है, आरएनटीपीज है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी तो न्यूक्लियोटाइड है ना, मतलब यहाँ पर क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट होगा। इस फॉस्फेट को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बीच में लिख रहा हूँ इस फॉस्फेट को, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पर, बस यहाँ तक मैं बता दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज है, ये वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 3 प्राइम COPOC 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये आरएनए का पार्ट है, ये आरएनए का, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये डीएनए का क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है। अब इसको आप देखो यहाँ पर क्या चीज जुड़ा हुआ रहेगा, ऐसे करके आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ रहेगा, जो क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, ठीक है। डीएनए से क्या बनाएगा, आरएनए को बनाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, डीएनए में क्या चीज है, थायमीन है ना। तो यहाँ पर कौन सा आरएनटीपीज आएगा, थायमीन के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए है ना। यहाँ पर कौन सा आरएनटीपीज आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो आरएनटीपीज आएगा, वो आरएनटीपीज को हम लोग क्या बोलेंगे, वो आरएनटीपीज को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, आरएटीपी बोलेंगे। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आरएटीपी बोलेंगे ना, ठीक है। अब देखो समझो, यहाँ पर मैं आरएटीपी का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखना यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आरएटीपी का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर आरएटीपी का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। ये क्या चीज है, ये आप लोग बोलेंगे ये राइबोस शुगर है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और ये क्या चीज है, कार्बन नंबर 5। याद रखना, कार्बन नंबर 1 में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ए जुड़ा हुआ है, याद रखना, आरएटीपी यहाँ पर जुड़ेगा ना, ए के कॉम्प्लीमेंट्री, ए और टी के बीच में क्या होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, सिंपल, ठीक है। ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसलिए एक टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए आएगा। कार्बन नंबर 2 पे क्या रहेगा, OH रहेगा, कार्बन नंबर 3 पे भी क्या रहेगा, OH रहेगा, कि ये राइबोस शुगर है, ठीक है। अब देखो कार्बन नंबर 5 के साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे H, यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे O, फिर क्या रहता है, हम लोग बोलेंगे आरएनटीपीज है ना, सॉरी आरएटीपी है ना, मतलब ट्राइफॉस्फेट रहेगा ना, फिर O, फिर P, फिर O, फिर P, ठीक है, ऐसे करके डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पर P के ऊपर डबल बॉन्ड, P के ऊपर डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके स्ट्रक्चर रहेगा,
ठीक है, देखो ध्यान से, ये यही स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर एटीपी बोलेंगे ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर मतलब दूसरे पोजीशन पे क्या चीज है, पेंटोज सुगर है, राइबोज सुगर है, ए मतलब एडेनिन, टी ट्राइफॉस्फेट मतलब 1 2 3 ट्राइफॉस्फेट, इसको आर एटीपी बोलेंगे। ठीक है, इसको इनकमिंग आर एटीपी भी बोलेंगे, क्योंकि इसके डीएनए का ये जो स्ट्रैंड है, ये जो न्यूक्लियोटाइड, इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये होगा। तो अब देखो, अब होगा क्या, अब होगा ये कि यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो कि क्या चीज है, ये है क्या चीज हम लोग बोलेंगे, उसको मैं डॉट 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 करके दिखा रहा हूं ऐसे करके, ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज है, ये वाला। ठीक है, ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज है। यही क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा ना। तो ये आरएनए पॉलीमरेज का ये मान लो एक्टिव साइट है। ठीक है, ये वाला क्या चीज है, एक्टिव साइट है। ये वाला एक्टिव साइट है, कैटालाइटिक सेंटर है। इसमें हम लोग बोलेंगे दो मेटल आयन प्रेजेंट होता है, एक को बोलते हैं Mg2+, एक को क्या बोलते हैं, Zn2+। ठीक है, अब ये जो मेटल आयन है ना, Mg2+ मेटल आयन है ना, ये मेटल आयन क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये मेटल आयन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, SN2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक दिखाएगा। क्या करेगा, SN2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक दिखाएगा। SN2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक का मतलब हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है, जिसमें बॉन्ड बनता है और बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, Mg2+ क्या करेगा, 3 प्राइम OH जो है ना, ठीक है, 3 प्राइम OH जो पहले वाला जो ये RNTP है, ठीक है, उसमें जो 3 प्राइम OH है, उसमें जो हाइड्रोजन है उसका एफिनिटी को घटा देगा ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से हाइड्रोजन हट जाएगा। अब जैसे ही हाइड्रोजन हटेगा तो 3 प्राइम O में हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 प्राइम ऑक्सी एनायन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, 3 प्राइम ऑक्सी एनायन का फॉर्मेशन हुआ, अनस्टेबल हो गया यहाँ पर। ठीक है, कौन किया, हम लोग बोलेंगे Mg2+ किया। कैसे करके किया, तो हम लोग बोलेंगे SN2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके दिखाया। ठीक है, क्या किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो एफिनिटी है उसको कम किया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन हट गया ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन में क्या, कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, माइनस चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 प्राइम इसको ऐसे बोलेंगे 3 प्राइम O- ऑक्सी एनायन। ठीक है, इसको यही बोलेंगे। अब देखो, ये जो अनस्टेबल ऑक्सी एनायन जो फॉर्म हुआ है ना, ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, इनकमिंग जो RNTP है, जिसको RATP यहाँ पर बोलेंगे, उसमें देखो ये अल्फा फॉस्फेट है, ये बीटा फॉस्फेट है, ये गामा फॉस्फेट है। तो ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे, ये जो 3 प्राइम ऑक्सी एनायन है वो अल्फा फॉस्फेट ऑफ इनकमिंग RNTPs पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से देखो ध्यान से, बीटा और गामा जो फॉस्फेट है वो अलग हो जाएगा, ये जो एनहाइड्राइड बॉन्ड है ये टूटेगा। ठीक है, टूट जाएगा, देखो ध्यान से, और कौन अलग हो गया, हम लोग बोलेंगे बीटा एंड गामा फॉस्फेट अलग हो गया। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, बीटा और गामा फॉस्फेट देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे बीटा एंड गामा फॉस्फेट है, जिसको हम लोग पायरोफॉस्फेट भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या चीज है, बीटा है, ये गामा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पायरोफॉस्फेट भी बोलते हैं, पायरोफॉस्फेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये अलग हो गया। अब देखो ध्यान से, ये अलग हो गया, देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, अलग हो गया, तो मैं इसको यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, देखो ये अलग हो गया। ठीक है, अब जब ये अलग हुआ तब देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या हुआ, देखो ध्यान से, यहाँ पर फॉस्फेट का क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे वैलेंसी फ्री हुआ। ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज है, ऑक्सीजन का, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन को अनस्टेबल, तो ये फॉस्फेट और ये ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट का वैलेंसी फ्री हुआ, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, और ये O-, इसके बीच में क्या बन जाएगा, देखो ऐसे करके बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके बॉन्ड बन गया, और ये जो फॉस्फेट के पास देखो, ये जो डबल बॉन्ड O है, इसको मैं समझाने के लिए यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, मतलब थोड़ा समझने में इजी हो। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर बना दिया। अब देखो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोस्फोडास्टर बॉन्ड बोलते हैं। इसी को देखो, ये वाला एक बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, फोस्फोडास्टर बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, फोस्फोडास्टर बॉन्ड, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये वाला, इसको बोलेंगे फोस्फो क्या चीज, डास्टर बॉन्ड बोलेंगे। कितना फोस्फोडास्टर बॉन्ड, 3 प्राइम COPOC 5 प्राइम फोस्फोडास्टर बॉन्ड। कैसे देखो, ये देखो 3 प्राइम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कार्बन है ना, तो 3 प्राइम कार्बन, यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन, फिर देखो क्या चीज, ये फॉस्फेट, फिर देखो ऑक्सीजन, फिर देखो कार्बन, ये कार्बन, और ये क्या चीज है, 5 प्राइम। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोस्फोडास्टर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और ये फोस्फोडास्टर बॉन्ड को कौन बनाया, हम लोग बोलेंगे कौन बनाया, आरएनए पॉलीमरेज बनाया। ठीक है, और ए और टी के बीच में फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, बेस पेयरिंग होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करता चला जाएगा, किसका, आरएनए चेन का। ठीक है, और ये पायरोफॉस्फेट का क्या होगा, देखो ध्यान से, पायरोफॉस्फेट का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो दूसरा मेटल आयन था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, Zn2+। ठीक है, ये जो Zn2+ जो मेटल आयन है, ये मेटल आयन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो नेगेटिव चार्ज है ना पायरोफॉस्फेट का, उसको स्टेबलाइज करेगा ऐसे करके। ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा।
तो इसका फायदा ये होगा कि हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पायरोफॉस्फेटेज। पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम होता है। अब ये पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम क्या करेगा, ये बीटा और गामा फॉस्फेट का जो बॉन्ड है ना, एनहाइड्राइड बॉन्ड, उसको तोड़ेगा। ठीक है, जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिलीज होगा। और ये एनर्जी रिलीज होगा तो वो एनर्जी किसको मिलेगा, अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज को मिलेगा। और आरएनए पॉलीमरेज क्या कर पाएगा, अच्छे से क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडास्टर बॉन्ड्स बना पाएगा, या हम लोग बोलेंगे आरएनए चेन का, आरएनए का पॉलीमराइजेशन कर पाएगा। कौन, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब अगर मान लीजिए देखो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आप देखो ध्यान से, यही है ना 5 प्राइम, यहाँ पर देखो फिर से क्या हो गया, आरएनए का चेन में 3 प्राइम OH फिर से फ्री हो गया। ठीक है, मान लो यहाँ पर डीएनए में अगला जो न्यूक्लियोटाइड रहता, मान लो क्या रहता, हम लोग बोलेंगे ये मान लो क्या रहता है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड रहता, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 प्राइम, 4 प्राइम, यहाँ पर क्या चीज है 5 प्राइम। ठीक है, यहाँ पर ये क्या चीज है H रहेगा, क्योंकि डीएनए का बात है, यहाँ पर OH रहेगा। देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा ये यहाँ पर ना होगा ऐसे करके, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये फॉस्फोडास्टर बॉन्ड है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री अब क्या होगा, यहाँ पर जो आरएनए का जो आरएनटीपीज आएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा आरएनटीपीज आएगा, हम लोग बोलेंगे कौन सा आरएनटीपीज आएगा, तो हम लोग बोलेंगे कौन आएगा, आरयूटीपी आएगा ना। देखो ध्यान से, ठीक है, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, यू होता है ना, तो वहां पर भी क्या होगा, सब कुछ सेम होगा। देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा, किसका, हम लोग बोलेंगे आरयूटीपी का। ऐसे करके स्ट्रक्चर होगा, देखो आर यूटीपी का, यहाँ पर यूरासिल रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, ये क्या चीज है आर यूटीपी है। क्यों आर यूटीपी है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पे OH है, कार्बन नंबर 2 पे OH है। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन नंबर 5 पे क्या रहेगा, देखो ध्यान से, फिर वही रहेगा, 3 फॉस्फेट रहेगा, ऐसे करके 3 फॉस्फेट रहेगा, ऐसे करके। देखो यही ना, यही कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस। ठीक है, यही रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आरयूटीपी, ये अल्फा फॉस्फेट, ये बीटा फॉस्फेट, ये गामा फॉस्फेट। ठीक है, फिर क्या होगा, देखो ध्यान से, फिर क्या होगा, इससे पहले वाला जो हम लोग बोलेंगे आरएनटीपी का जो यहाँ पर जो 3 प्राइम OH है, 3 प्राइम OH है, वहां पर फिर से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो Mg2+ आयन रहेगा और Zn2+ जो कैटालाइटिक सेंटर में आयन रहेगा, वो फिर से क्या करेगा, इसका एफिनिटी को रिड्यूस करेगा। 3 प्राइम OH का तो ऑक्सीजन हट जाएगा, और यहाँ पर क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, 3 प्राइम ऑक्सी एनायन का फॉर्मेशन होगा। अब ये ऑक्सीजन फिर से क्या करेगा, अल्फा फॉस्फेट पे अटैक करेगा, बीटा गामा अलग होगा, फिर से क्या बनेगा, फॉस्फोडास्टर बॉन्ड बनता चला जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 3 प्राइम COPOC 5 प्राइम बोलेंगे। फिर से देखो यहाँ पर 3 प्राइम OH फिर से फ्री हुआ, फिर से इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो भी यहाँ पर ये डीएनए में जो भी डीएनटीपी होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनटीपीज इंटर करेगा आरएनए पॉलीमरेज के एक्टिव साइट में, और हम लोग बोलेंगे आरएनए चेन क्या होता चला जाएगा, इलोंगेट करता चला जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं द केमिस्ट्री ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन इन प्रोकैरियोट्स। ये बिल्कुल सिमिलर है, क्या चीज के हम लोग बोलेंगे डीएनए एप्लीकेशन का जो केमिस्ट्री है उसके सिमिलर है, बस डिफरेंस क्या चीज है, यहाँ पर आरएनटीपीज इंटर करता है और वहां पर डीएनए एप्लीकेशन के टाइम पे डीएनटीपीज इंटर कर रहा था। ठीक है, और एंजाइम यहाँ पर क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है, वहां पर डीएनए एप्लीकेशन के टाइम पे जो एंजाइम था वो क्या था, डीएनए पॉलीमरेज था। तो जो भी मैं समझाया हूं उसको मैं यहाँ पर वर्ड्स में लिखा हूं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं क्या होता है ड्यूरिंग इलोंगेशन, मैंने लिखा है कि आरएनए पॉलीमरेज मूव करता है डीएनए के स्ट्रैंड में और क्या बनाता है, नया आरएनए का चेन बनाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाता है। ठीक है, कैटालाइटिक सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए पॉलीमरेज का कैटालाइटिक सेंटर में 2 डाइवेलेंट कैटायन प्रेजेंट होता है, मेटल आयन प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं Mg2+ एंड Zn2+। Mg2+ क्या करता है, जो पहला मेटल आयन होता है वो अटैक करता है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे ग्रोइंग 3 प्राइम OH जो ग्रोइंग आरएनए चेन। देखो ध्यान से, Mg2+ क्या किया, ये जो ग्रोइंग आरएनए चेन है उसके 3 प्राइम OH पे अटैक किया, क्या किया, हाइड्रोजन को हटाया, क्या चीज का फॉर्मेशन किया, 3 प्राइम ऑक्सी एनायन का फॉर्मेशन किया, 3 प्राइम O- या 3 प्राइम ऑक्सी एनायन का फॉर्मेशन किया। अब ये 3 प्राइम ऑक्सी एनायन क्या किया, देखो इनकमिंग जो आरएनटीपीज है, इनकमिंग जो आरएनटीपीज का जो अल्फा फॉस्फेट है, अल्फा फॉस्फेट पे अटैक किया, बीटा और गामा फॉस्फेट को अलग कर दिया और क्या बना दिया, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडास्टर बॉन्ड बना दिया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 3 प्राइम COPOC 5 प्राइम। और दूसरा जो मेटल आयन है हम लोग बोलेंगे वो किस पे अटैक किया, हम लोग बोलेंगे पायरोफॉस्फेट पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज किया। ठीक है, और स्टेबलाइजेशन का फायदा ये है कि और एक एंजाइम आता है जिसको बोलते हैं पायरोफॉस्फेटेज, वो क्या करेगा, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड को तोड़ेगा, बीटा एंड गामा अलग होगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे एनर्जी निकलेगा, और वो एनर्जी सप्लाई कर दिया जाएगा किसको, आरएनए पॉलीमरेज को, ताकि वो क्या कर सके, पॉलीमराइजेशन कर सके, आरएनए का चेन को बना सके। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, अब देखिए, अब हम लोग बोलेंगे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पर बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर
ठीक है, एक केमिकल होता है, एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कोर्डिसेफिन। एक केमिकल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, कोर्डिसेफिन। ठीक है, ये एक केमिकल है, क्या चीज है मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पर याद रखना, सबसे टर्मिनल जो आरएनटीपी होगा ना, सबसे टर्मिनल आरएनटीपी 5 प्राइम एंड की तरफ, उसके पास याद रखना है तीनों का तीनों फॉस्फेट प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो डीएनए रहे चाहे वो आरएनए रहे, जो टर्मिनल जो ये होगा क्या चीज, डीएनटीपीज या आरएनटीपीज, उसके पास याद रखना है क्या होगा, हम लोग बोलेंगे तीनों का तीनों फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, मतलब अल्फा बीटा एंड गामा फॉस्फेट प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। अब देखो, अब मैं क्या बता रहा हूँ, अब मैं ये बता रहा हूँ कि एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डिसेफिन। ठीक है, ये जो कॉर्डिसेफिन होता है ना, ये हम लोग बोलेंगे ये क्या होता है, एनालॉग होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एनालॉग होता है, किसके, एनालॉग ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एडेनिन के। ठीक है, ये एनालॉग होता है एडेनिन के। ठीक है, और ये क्या करता है हम लोग बोलेंगे, ये क्या करता है, ये क्या करता है हम लोग बोलेंगे, इनहिबिट कराता है। ये क्या कराता है हम लोग बोलेंगे, इनहिबिट कराता है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इनहिबिट्स क्या चीज, तब जब हम लोग बोल सकते हैं इनहिबिट्स द ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन, ट्रांसक्रिप्शन का इलोंगेशन को ये क्या करता है हम लोग बोलेंगे, इनहिबिट करता है। कौन, कॉर्डिसेफिन। कैसे करके करता है, तो देखो कैसे करके करता है, इसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर, देखो इसको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ ताकि मैं समझा पाऊँ। यहाँ पर देखो, ये जो कॉर्डिसेफिन होता है ना, याद रखना, ये कॉर्डिसेफिन, ये एडेनिन के बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग आरएनटीपी भी बोल सकते हैं। इसके बिल्कुल एनालॉग होता है, एनालॉग मतलब बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये कॉर्डिसेफिन क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन को इनहिबिट करता है। कैसे, तो देखो अगर हम लोग एडेनिन का ये देखेंगे ना, स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर हम लोग एडेनिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, मतलब एडेनिन मतलब किसका, हम लोग बोलेंगे डी बोल रहे हैं, आर एटीपी का, आर एटीपी का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, ए रहेगा, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 प्राइम, कार्बन नंबर 2 प्राइम, कार्बन नंबर 3 प्राइम, कार्बन नंबर 4 प्राइम, कार्बन नंबर 5 प्राइम, और इस पे क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, इसमें कार्बन नंबर 5 से 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ रहेगा, कार्बन नंबर 2 पे OH रहेगा, कार्बन नंबर 3 पे OH रहेगा, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आरएटीपी, जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज का स्ट्रक्चर, आरएटीपी का। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे जो कॉर्डिसेफिन होता है ना, कॉर्डिसेफिन जो होता है, ये जो केमिकल होता है या ये जो कंपाउंड होता है, इसका स्ट्रक्चर में बिल्कुल हम लोग बोलेंगे किसके जैसा होगा, आरएटीपी के जैसा होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस देखो क्या चीज है, जिसकी वजह से ये क्या कराता है, पूरा ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करा देता है, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन को। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 प्राइम, कार्बन नंबर 3 प्राइम, कार्बन नंबर 4 प्राइम, ये क्या चीज है, कार्बन नंबर 5 प्राइम, यहाँ पर क्या होगा, 3 फॉस्फेट होगा। ठीक है, कॉर्डिसेफिन के स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, याद रखना है। कॉर्डिसेफिन में क्या होगा, देखो ध्यान से, कॉर्डिसेफिन में तीसरे पोजीशन पे OH नहीं रहेगा, केवल क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे H रहेगा। ठीक है, तो अगर कॉर्डिसेफिन अगर इंटर कर गया, तो यहाँ पर क्या चीज नहीं बनेगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर Mg जो 2+ जो मेटल आयन जो अटैक कर रहा था OH पे, तो यहाँ पर तो अटैक SN2 रिएक्शन नहीं हो पाएगा, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, 3 प्राइम ऑक्सी एनायन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर OH है ही नहीं ना, OH है ही नहीं, तो 3 प्राइम ऑक्सी एनायन कैसे बनेगा, 3 प्राइम ऑक्सी एनायन नहीं बनेगा, तो हम लोग बोलेंगे इनकमिंग जो आरएनटीपीज आ रहा है उस पे हम लोग बोलेंगे अटैक नहीं होगा, तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन का जो प्रोसेस होगा ना, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन का प्रोसेस वो रुक जाएगा। इसीलिए कॉर्डिसेफिन को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द इनहिबिटर्स ऑफ क्या चीज हम लोग बोल सकते हैं, क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन इन प्रोकैरियोट्स। क्यों, क्योंकि कॉर्डिसेफिन के स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है किसके, आरएटीपी के। डिफरेंस क्या होता है, 3 प्राइम OH पे, 3 प्राइम कार्बन पे आरएटीपी का क्या होता है, OH ग्रुप रहता है, यहाँ पर क्या होगा, H ग्रुप रहेगा, जिसकी वजह से कोई भी न्यूक्लियोफिलिक ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, SN2 रिएक्शन नहीं होता है, कोई भी 3 प्राइम ऑक्सी एनायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, और कोई भी 3 प्राइम ऑक्सी एनायन का अगर फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, याद रखना है, कॉर्डिसेफिन इज द इनहिबिटर ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और ये किसके एनालॉगस होता है, हम लोग बोलेंगे एडेनिन के, या हम क्या बोल सकते हैं, आरएटीपी के एनालॉगस होता है कौन, कॉर्डिसेफिन। इस चीज को याद रखिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हम लोग बोलेंगे केमिस्ट्री ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन इन प्रोकैरियोट्स। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि टर्मिनेशन कैसे होता है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का, ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।